नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। राष्ट्रपति को चमचा बोलने वाले कांग्रेस नेता को नोटिस। कांग्रेस नेता उदित राज ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित ट्वीट की है। राज ने मुर्मू के गुजरात में दिए गए एक बयान को पलटवार करते हुए लिखा, द्रौपदी मुर्मू की जैसे राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती है तो 70% लोग गुजरात को नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। राज के इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW में नोटिस जारी किया। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जिस प्रकार का शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। हालांकि पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए नहीं किया। इससे पहले गंभीर अधीर रंजन चौधरी जी ने भी किया है। राज के ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने नोटिस जारी किया। NCW ने उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। इधर विवाद बढ़ने के बाद राज ने एक ट्वीट कर सफाई दी है। राज ने लिखा है, द्रौपदी मुर्मू जी कोई दुबे, तिवारी, अग्रवाल, गोयल, राजपूत मेरे जैसा सवाल करता है तो पद की गरिमा गिरती है। हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे भी तो हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और फिर गूंगे बहरे बन जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची सोनिया गांधी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मंड्या में पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। राहुल के कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा के मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थम लिया और करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल से सोनिया को वापस कार में भेजा। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीने पहले ही कोरोना में उभरी है। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। कर्नाटक में सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार का राजनीतिक संकट में आया है तब दक्षिण भारत ने उन्हें मुश्किल से उबारा है। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी ने सरकार चली गई। 1980 में जब उन्हें 180 लोकसभा सीट की जरूरत थी, ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिंगमलूर में चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेंढक यूपी के बाद रायबरेली में नामांकन दाखिल किए। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी। PFI के सदस्यों को शादी की इजाजत नहीं। देश में प्रतिबंधित चरमपंथी इस्लामी संगठन PFI की जड़ें कितनी गहरी हैं, इनके अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब भी देश में इसके करीब 2 लाख सदस्य सक्रिय हैं। PFI के राज्यों में ग्रामीण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कमेटियां बना रहती। संगठन के नए सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। इनके लिए अलग अलग पैमाने तय हैं। ट्रेनिंग देने, ब्रेन वॉश करने और लीगल दाव पेश के लिए अलग अलग कैडर बने हैं। हर कैडर के लोगों की सैलरी भी अलग अलग है। इलाज से लेकर हर घर की जरूरत की हर चीज दी जाती है। बाहर भेजने पर अलग ही खर्च देते हैं। पकड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के बेहतर वकील लगाए जाते हैं। देश भर में रावण दहन। दशहरे पर आज देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। कई जगहों पर बारिश की वजह से पुतले गल गए हैं और टेढ़े हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में रावण का पुतला लोगों पर गिर गया। यहाँ का मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड में जब रावण के पुतले में आग लगाई तो ज्यादा ऊंचाई होने के चलते पुतला का ढांचा टेढ़ा होने लगा। पुतले की लकड़ियों को शुभ मानकर उन्हें घर ले जाने के मकसद से लोग पुतले की तरफ बढ़े तो पुतला लोगों पर ही गिर गया। पुतले की लकड़ियां भी मौजूद लोगों को हल्की खरोंचें आई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी, बिहार सहित कुछ राज्यों में बारिश के चलते दशहरा आयोजनों में बाधा आई। कभी कभी रावण के पुतले गल गए तो टेढ़े हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मुजफ्फरनगर में धूमधाम से दशहरा मनाया गया। वाराणसी में 75 और अयोध्या में 22 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। मथुरा में ठाकुर धीराज द्वारकाधीश घोड़े पर बैठकर रावण का वध किया। रावण के पुतले का दहन होते ही जय श्री राम के नारे लगे। कफ सिरप में मौतों पर हरियाणा, हिमाचल में हड़कंबियों में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा, हिमाचल हड़कंप मच गया। शक के घेरे में आया कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का एक प्लांट हरियाणा के सोनीपत में। वहीं हिमाचल में बद्दी में एक कंपनी, एक यूनिट है। WHO के सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसके बाद केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य टीमों ने सोनीपत में रेड की, जहां से काफी सिरप की सैंपलिंग की गई है। बद्दी प्लांट में सिरप बनाने की जांच की गई। हरियाणा में सेहत मंत्री अनिल विज और इनकी पुष्टि के करते हुए कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और हरियाणा खाद्य और औषधि प्रशासन के तहत ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की एक टीम ने दावा कंपनी के सिरप
के पास सैंपल लिए और कोलकाता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा है। छापे के दौरान मिल कंपनी दस्तावेजों की जांच की जा रही। हरियाणा के वरिष्ठ सेहत अधिकारी ने बताया है कि मामले की जांच पिछले शनिवार से चल रही। कंपनी के छोटे पैमाने में इकाई संयुक्त निरीक्षण के दौरान और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक नमूने और दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। ताइवान में चीन से निपटने की तैयारी। अमेरिका में अब ताइवान से चीन से निपटने की तैयारी बेहद तेजी से शुरू कर दी गई। अमेरिका रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अफसर ताइवान के हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े डिपो तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी अमेरिका के अफसरों ने दी है। जुलाई की ताइवान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। अमेरिका ने इसे बहुत बारीकी से मॉनिटर किया। इस दौरान उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि चीन के साथ जंग में भारी पड़ सकती है। अमेरिकन मिलिट्री अफसरों के मुताबिक अगर चीन किसी वक्त ताइवान पर हमला करता है तो और उसे घेर लेता है तो इन हालात में ताइवान की फौज के पास हथियार तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अमेरिका या कोई दूसरे देश के रिस्क लेकर उन्हें नहीं पहुंचाता। दूसरे शब्दों में ताइवान चारों तरफ से ना सिर्फ घिर जाएगा बल्कि बाकी दुनिया से भी कट जाएगा। महिला कैप्टन के यौन उत्पीड़न पर जीसीओ का कोर्ट मार्शल। इंडियन आर्मी की जूनियर कमीशन ऑफिसर जीसीओ के महिला कैप्टन में यौन उत्पीड़न के केस में कोर्ट मार्शल किया गया। सिक्किम में एक तैनात उसे हवलदार रैंक के अफसर का बर्खास्त करने की सिफारिश की। इन मामले में 1 साल के लिए जेल की सजा देने के लिए भी कहा गया। जानकारी के अनुसार महिला कैप्टन के साथ यह घटना पिछले साल उस समय हुई थी जब 17 माउंटेन डिवीजन एरिया में रिवर शिफ्टिंग कोर्स के लिए सिक्किम गई थी। महिला अफसर के वहां आधिकारिक वापस अलॉट किया गया। दोषी जीसीओ ने उसे समय को अपराध किया। आरोपी ने महिला के स्टे के दौरान उनके कमरे के जबरन घुसकर अश्लील कमेंट किया। हाल की महिला अधिकारी भागने में कामयाब रही और अधिकारियों ने घटना की शिकायत की। आरोपी पर शील भंग करने की कोशिश और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। शिकायत पर सेना तत्काल मामले की जांच शुरू की गई। जांच जीसीओ को दोषी पाया गया। सीतापुर में रामलीला के मंच पर बाल बालाओं का डांस। सीतापुर में रामलीला के मंच पर बाल बालाओं का डांस करवाया गया। दशहरे में मेला आयोजन के दौरान रामलीला का मंचन खत्म होते ही बाल बालाओं को ग्रामीणों के सामने जमकर ठुमके लगाए। रामलीला मंच पर हुई अश्लीलता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और रात में ही पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सकरन थाना क्षेत्र का है या महाराजनगर पुलिस चौकी के समीप स्थित गांव के दर्शकों में दशहरा कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। तो मिली जानकारी के मुताबिक इस दशहरा मेला कमेटी के अध्यक्ष मनोज वाजपेयी यहाँ एक आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति है जिस पर गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्रवाई हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दशहरा मेला का आयोजन चल रहा था। देर रात इसी मंच पर बाल बालाओं भी ठुमके लगाए। मिशन मेलबर्न पर रवाना टीम इंडिया। मिशन मेलबर्न पर रवाना हो चुकी है। वहां से 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेलना है। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल भी इसी मैदान पर होगा। 28 दिन के बाद क्रिकेट महाकुंभ हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया गुरुवार की रात कैप्टन रोहित शर्मा के नेतृत्व में रवाना हो गई। गुरुवार सुबह बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल में फोटो पोस्ट करके शुभकामनाएं दी। बोर्ड ने लेटेस्ट डू इट टीम इंडिया लिखा। टीम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को अपना बेस कंपनी बनाएगी। उस वर्ल्ड कप में पहले 4 वार्म अप मैच खेलने हैं। इसमें 2 वर्ल्ड कप ऑफिशियल वार्म अप मैच होंगे जबकि 2 मैचों का आयोजन बीसीसीआई करा रहा है। पर्थ में टीम को ऑस्ट्रेलिया 11 के 10 और 12 अक्टूबर को वार्म अप मैच खेलना है। उससे बाद 17 ऑस्ट्रेलिया और 19 को न्यूजीलैंड ब्रिस्बेन में अधिकृत वार्म अप मैच होगा। इन मैचों में पहले टीम पर्थ पे प्रैक्टिस करेगी। गोल्ड टेम्पल पहुंची एक्ट्रेस नेहा धूपिया। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी की बहू एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने बेटे गुरिक का पहला जन्मदिन अपने ससुराल अमृतसर स्थित पुश्तैनी घर में बनाया। पहले जन्मदिन पर नेहा अपने ससुर बिशन सिंह बेदी, पति अंगद बेदी और बच्चों को गौरिक व मेहर के साथ अमृतसर पहुंची और गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर की है। गौरतलब है कि एक्ट्रेस नेहा धूपिया अमृतसर के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी की बहू है। बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी की एक्ट्रेस ने नेहा धूपिया की शादी 2018 में हुई थी। नेहा व अंगद की एक बेटी मेहर जबकि बेटे गौरिक ने बीते साल जन्म लिया। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।